नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, एक राजा था। वह बैसाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चित ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख ही लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पहले स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसलिए राजा को बंदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। बैसाख स्नान के पुण्य से बंदरी का गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, उनकी कोई संतान नहीं थी। बंदरी को गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बंदरी से ईर्ष्या करने लगीं और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगीं। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदरी ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख ले कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आ गए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु और न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के बैसाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया है कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो यह तो बंदरी है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खंदड़ में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खंदड़ में आए तो वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जाकर बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे, मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। इस पर उस बालक ने कहा, कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या। उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही।
तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश से निकलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बंदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।